Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 8 subject English grammar. Now open your books and come on page number 5. Let's start our first chapter, that is the sentence. The sentence का मतलब क्या होता है? कोई भी एक वाक्य होता है, आप लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं। कोई भी एक मतलब शब्दों का जो समूह होता है, ठीक है, उस समूह को मिलाकर कोई एक मीनिंगफुल यानी कोई अर्थ निकलता है उस शब्दों का, कोई ठीक है वाक्य का कोई अर्थ निकलता है तो उसको जो है हमें वाक्य बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, सेंटेंस को जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिला करके सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ अगर मीनिंगफुल है तो उसको कंप्लीट सेंटेंस बोला जाएगा या सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक है, या अदरवाइज इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, क्या बोल रहे हैं, मतलब एक शब्दों का समूह जैसे इस तरह से, लाइक दिस मतलब जैसे यह है, विच मेक्स कंप्लीट सेंसेज, मतलब विच मेक कंप्लीट सेंस, जिसका मतलब कोई एक मतलब मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो। ठीक है, जिस वाक्य का, इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस, उसी को जो है एक वाक्य या सेंटेंस कहा जाता है। वी यूज़ वर्ड टू एक्सप्रेस आवर थाट्स एंड फीलिंग्स। अभी देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम लोग जो है बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब शब्दों का समूह है जो होता है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके हम लोग ये एक समझ लीजिए एक लाइन बनाते हैं या फिर एक वाक्य बनाते हैं या फिर एक सेंटेंस बनाते हैं या एक स्टेटमेंट देते हैं कोई चीज़ का। अपनी थॉट्स यानी हमारे जो ख्याल रहते हैं उसके बारे में बोलते हैं हम लोग, या हमारी जो फीलिंग्स रहती है यानी हमारे अंदर क्या फील हो रहा है वो सब के बारे में हम जो बताते हैं, वही हमारा जो है वो होता है क्या, सेंटेंस। द वर्ड आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स, यानी ये जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप में अरेंज किए जाते हैं, यानी वन बाय वन करके सिस्टमेटिकली जो है वो अरेंज किए जाते हैं ग्रुप में। सम ऑफ दीज ग्रुप्स मेक कंप्लीट सेंस, क्या बोल रहे हैं। और इसी ग्रुप में से जो कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं, मतलब शब्दों के समूह होते हैं जो एक मीनिंगफुल यानी जिसका जो है मतलब अच्छे से कोई प्रॉपर अर्थ निकलता हो उस वाक्य का। ठीक, उसी को हम जो है सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अभी हम जो है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, थोड़ा बहुत एग्जांपल अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, द गर्ल इज़ रीडिंग, लड़की जो है पढ़ रही है। ठीक है, अभी हमारा ये दिमाग में हमारे जब लड़की को हमने पढ़ता हुआ देखा, हमने बोल दिया लड़की पढ़ रही है। ठीक है, द गर्ल इज़ रीडिंग, ये हमारा क्या हो गया, लड़की पढ़ाई कर रही है, हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। हमने अपने मुँह से कोई बात कह दी। ठीक है, कोई चीज़ कह देना या बोल देना, यही हमारा स्टेटमेंट होता है, या ठीक है इसी को हम जो है स्टेटमेंट या सेंटेंस बोलते हैं। हमारे जो ख्याल रहते हैं वही हम लोग अपने ज़बान पे ले आते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। लुक एट माई काइट, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, लुक एट माई काइट यानी मेरी पतंग की तरफ देखो। ठीक है, सीमा इज़ प्लेइंग, अभी देखिए हमने पतंग को देखा, हमने देखा मतलब कोई वहाँ पे बच्चा उड़ा रहा है, उसने क्या बोला, लुक एट माई काइट यानी मेरी पतंग की तरफ देखो। अभी हम यहाँ बोल रहे हैं सीमा इज़ प्लेइंग, वहाँ पे कोई लड़की खेल रही है, उस लड़की का नाम सीमा है। ठीक है, तो हमने उसको देखा, फिर अपने क्या बोला हमने, सीमा इज़ प्लेइंग यानी सीमा खेल रही है। दूसरा देखिए, राम इज़ ईटिंग, अभी कोई राम लड़का है, ठीक है, बैठ के खाना खा रहा है, हमने उसको देखा तो हमने अपने मुँह से क्या कह दिया, राम इज़ ईटिंग यानी राम जो है खाना खा रहा है। यानी कोई चीज़ कहना या बोलना, उसी को जो है वाक्य बोलते हैं, आप लोग पता ही होगा। ठीक है, और वो वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अभी देखिए इसमें अर्थ निकल रहा है, द गर्ल इज़ रीडिंग, साफ साफ अर्थ निकल रहा है, लड़की पढ़ाई कर रही है। सीमा इज़ प्लेइंग यानी सीमा खेल रही है। लुक एट माई काइट यानी मेरी पतंग की तरफ देखो। राम इज़ ईटिंग, राम खाना खा रहा है। इसमें जो है एक आप लोग को पता समझ में आ रहा होगा कि इस वाक्य का जो है अर्थ निकल रहा है, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये एक जो है प्रॉपर हमारा एक सेंटेंस है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, रवि इज़ वीपिंग, फुल स्टॉप। याद रखिएगा सारे सबके लास्ट में फुल स्टॉप हमने लगाया है। ठीक है, हो सकता है दिख ना रहा आपको, मगर लगाया सबके लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, रवि इज़ वीपिंग यानी रवि जो है रो रहा है। अब रवि को हमने रोता हुआ देखा तो हमने बोल दिया रवि इज़ वीपिंग। तो ये भी हमने कोई बात कह दी, तो जो कोई चीज़ कह देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस या उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। हमने एक अपना स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रामू प्लेज विथ बॉल, अभी देखिए रामू जो है वो प्लेज विथ बॉल्स यानी रामू एक लड़का है, वो बॉल के साथ खेलता है। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, रामू प्लेज विथ बॉल यानी रामू जो है बॉल के साथ खेलता है। और यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, राम इज़ स्लीपिंग, अभी वहाँ पे कोई एक लड़का राम है, समझ लीजिए आप अपने क्लास में ले लीजिए, और वो सो रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, राम इज़ स्लीपिंग यानी राम सो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है जो भी हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, ठीक है, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया यानी अपने ज़बान से निकाल दिया, बोल दिया, किसी से बता दिया, किसी से कह दिया। ठीक है, इसी को जो हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा और क्या होता है, कोई चीज़ मतलब डिक्लेयर कर देना, मतलब डिक्लेयर कर देना भी मतलब कोई चीज़ हो जाता है। जैसे डिक्लेयर कर देना, अभी समझ लीजिए कि सूरज जो है हमेशा अपने पूरब से निकलता है, तो ठीक है, द सन
राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये हमारा एक डिक्लेयर हो गया और ये हमारे मतलब मरते यानी हम मर जाएं या फिर हमारे पूर्वज जितने हैं सब मर चुके हैं वो, और ये हमारे आगे वाली आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वो जब तक मतलब जितने लोग रहेंगे सूरज जो है पूरब से ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, कोई चीज़ डिक्लेयर्ड कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे यहाँ पे सेंटेंस का जो है इंट्रोडक्शन था, हमने पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से समझ लिया सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, और बाकी जो है आप अगले वीडियो से हम लोग जो है 1 by 1 करके पूरी काइंड से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।